आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा लाहौर की मशहूर नहारी। बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और जब भी मैंने बनाई है सबने बहुत तारीफ़ की है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर देखें, ये मैंने बिल्कुल साबुत गोश्त का पीस लिया है और चिकनाई के साथ लिया है। पूरा है ये आधा किलो का पीस है, ठीक है ना। तो इसके साथ एक नली भी आप ज़रूर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास नली थी नहीं तो इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन आप लोग ज़रूर लीजिएगा क्योंकि नहारी का टेस्ट नली से ही ज़्यादा आता है और मज़ेदार होता है। और थोड़ा सा गोश्त में चिकनाई भी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लिया है मैंने बेसन और आटा गेहूँ का आधा आधा कप, सही है। और यहाँ पर है मसाले हैं हमारे, देखें ये सौंठ है 1 टेबलस्पून भर के, और तेज़पात का पत्ता है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, लौंगे हैं, दालचीनी है, साबुत बड़ी इलायची है, और बादियाने का फूल है, ज़ीरा है और जायफल जवतरी है। ये सब मसालों का हम पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। और फिर ये पूरे मसालों को पाउडर बना के ये सारा मसाला ही डालेंगे हम आधा किलो गोश्त में, ठीक है। तो ये सारे मसाले हम पीस लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने देखें, आप देख लें सब 1 टीस्पून है और सबकी तादाद भी आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून भर के लिए, और ये चिकन पाउडर लिया मतलब 1 टीस्पून लिया है, और ज़रा सी हल्दी ली है, और लहसुन अदरक 2 टीस्पून लिया है। चिकन पाउडर की जगह पर आप लोग चाहें तो अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल रेसिपी में चिकन पाउडर की जगह पे अजीनोमोटो ही डलता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जाहिर सी बात है ज़रा ज़्यादा जाता है। और चिकन का ये गोश्त का पीस मैंने रख दिया है, और गोश्त का पीस और लहसुन अदरक डाल के, और ज़रा सा डालूंगी इसमें नमक, और नमक डाल के फिर मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अच्छा, इसको अच्छे से फ्राई करना है, इस गोश्त के पीस को ना अच्छे से फ्राई करना है। नमक और लहसुन अदरक और ऑयल में इस गोश्त के पीस को अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा, ये अच्छे से फ्राई हो गया था हमारा गोश्त, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम अपने बाकी के मसाले इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए मेरा गोश्त मैं अच्छे से भून रही हूँ, उसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इस पर थोड़ा कलर आ जाए ना। अब यहाँ मैंने देखे जो मसाले थे ना, पीस के रखे थे वो मसाले और पिसी हुई लाल मिर्च, ये देखे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और चिकन पाउडर और ज़रा सी हल्दी, ठीक है ना, ये भी डाल रही हूँ। इसके साथ ही नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये सारे मसाले डालनी हूँ, ज़रा सा पानी भी डालनी ताकि मसाले जल ना जाएँ, उसको साथ में हम भूनते जाएँ। देखिए इसको अच्छे से भूनना है हमें। ये देखिए मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट तक भूना है, ठीक है ना। और 5 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला है पानी, ठीक है ना, ताकि मसाला जले नहीं। अच्छा, यहाँ देखें मैंने ये लिया है तकरीबन 2 कप पानी है इस छोटे से जग में, और मैंने ये आधा कप बेसन है और आधा कप आटा है, ठीक है ना। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे, ठीक है ना। और इसको भी साथ में इसी मसाले में डाल देंगे, मतलब हांडी के अंदर ही। आप लोगों को हैरान होंगे कि भाई ये तो लास्ट में डलता है, लेकिन ये है लाहौर की रेसिपी है और ये वहाँ की मशहूर नहारी की रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी, तो इसलिए आप लोगों को सिखा रही हूँ। अच्छा, देखिए मैंने छन्नी रख ली थी ऊपर ताकि इसको, और अच्छा बिल्कुल ज़्यादा पानी में आप घोलिएगा बेसन को और आटे को। और देखिए मैंने छन्नी रख के ऊपर से डाल दिया था ताकि ये अंदर कोई ज़रात वगैरह, मट्टी की ज़रात वगैरह ना जाए। और देखेंगे मैंने मिक्स कर दिया है इसको। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया और उसके अंदर डालूंगी बहुत सारा पानी। तकरीबन 4 घंटे इसको मैंने पकाने के लिए रखा है नहारी को, ठीक है ना। और ये पक के ना, इसको देखिएगा अब ये पक के ना इसका आ जाएगा ऊपर, रोगन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब इसका रोगन ऊपर आ जाए ना, तो रोगन आप थोड़ा सा निकाल लीजिएगा ऊपर से सर्व करने के लिए। तो मैंने यही करा था कि जब ये पक के बिल्कुल 4 घंटे बाद ना इसका रोगन ऊपर आ गया था, तो मैंने इसका थोड़ा रोगन निकाल लिया था, ठीक है ना। और उसके बाद भी इसमें बकाया रोगन इसके अंदर रहने दिया था। और ये गोश्त हमारा देखें बहुत अच्छा सा गल चुका है, और देखें ये पूरी नहारी अपनी असल शक्ल में आ चुकी है, यानी कि गाढ़ापन इसका हो गया है। बेसन और आटा जो था वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो आप चाहें तो बेसन और आटे की तादाद और बढ़ा भी सकती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारी नहारी तैयार हो गई। जो मैंने रोगन उतारा था वो मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया था, और अदरक और हरी मिर्च और नींबू के साथ सर्व करें। और वीडियो शेयर करें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो न्यू है देखने वाले सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।